रेरा के अधिकारियों से है। कितनी बार आपने किसी बिल्डर को ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया है? आप होम बायर्स को सवाल पूछने पर ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? क्या आपको, जो ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट्स का रिहैबिलिटेशन सेंटर बनकर रह गया है? एक तो आप ऑर्डर बायर्स के फेवर में देते नहीं हैं, आप ऑर्डर्स देते हैं, उस ऑर्डर का एक्सिक्यूशन डीएम के ऑफिस में नहीं होता है, और सवाल पूछने पर आप होम बायर को ब्लॉक कर देते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है पूरी जस्टिस सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। ग्लोबल एवरेज है कि कोई भी घर जो आपके ग्रॉस इनकम के 5 साल से ज्यादा का हो वो एफोर्डेबल नहीं होता है। इंडिया के सबसे एफोर्डेबल मार्केट कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सच्चाई देखिए। यहाँ पे 11-12 साल का ग्रॉस इनकम पे लोग घर खरीदते हैं। दूसरी साइमल्टेनियस कंडीशन होती है कि आपका ईएमआई कभी भी 40% टेक होम सैलरी से नहीं ऊपर होना चाहिए। यहाँ भी मैं बायर्स का देखता हूँ 40% है। तो बायर्स ने, सच पूछा जाए तो होम बायर्स ने फाइनेंशियली एक बहुत गलत कदम उठाया था उस समय, क्योंकि वो अपने इमोशनल अर्ज पे घर खरीद रहे थे। लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, एस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। एनबीएफसी से जो निरंतर चलता जा रहा है, हमने उससे ज़्यादा पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। किराए पे हम रह रहे हैं, अभी भी ईएमआई दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। 2015 से हमने बिल्डर के साथ अनेकों मीटिंग करी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। एवरी 15 डेज हम गुड़गांव से यहाँ आते थे, उनके साथ बैठ के कि प्रोग्रेस प्लान बताइए। बट ये सब खाली झूठे वादे थे, और अभी तक आप कंडीशन, पिछली बार आपने जब कवर किया था आपने देखा था किस हालत में है। बिल्कुल आज रिग्रेट हो रहा है कि भाई कहाँ फंस गए। इससे अच्छा हमने शायद नहीं बुक किया होता तो आज बहुत जमा। आप एक सिंपल आप कोरिलेट करके देखो, अगर हमने उस जितने पैसे यहाँ हमने दे दिए आज गोल्ड का रेट देख लो आप। अगर गोल्ड ही लिया होता इतने सालों में तो आज 4-5 गुना हो जाती, या किसी शेयर में किया होता, शेयर मार्केट का हाल देख लीजिए। बट यहाँ क्या है, वो माइनस में, क्या बल्कि जीरो से भी माइनस में चली गई हमारी इन्वेस्टमेंट। बैंक को जो ईएमआई दे रहे हैं, और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बायर फंसा है कि जब हमने एक लोन उठा लिया है तो हम उसमें फंस गए। हमारी इनकम लिमिटेड है, मान लीजिए 1 लाख, तो आपने उसका मैक्सिमम यूज़ कर लिया है, तो आरओआई आप और कहीं कुछ इन्वेस्ट करने के लायक भी नहीं रहे। तो सबसे ज़्यादा आप इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप मेंटली एक मेंटल टॉर्चर भी झेल रहे हैं। जो एक गवर्नमेंट के थ्रू एक एजेंसी बनाई जाती है, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज हैं आपकी बनी, लेकिन वो कंप्लाई क्यों नहीं की जाती, ये बड़ा सवाल है। आप जाके देखो साइट पे, किसी प्रोजेक्ट का नाम उठाओ, वहाँ पे आपको एमपीआर सबमिट करना है, उसकी मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोली जाती है, क्यूपीआर सबमिट करना है, एपीआर सबमिट करना है। मतलब हर महीने प्रोग्रेस क्या हुई है आपके प्रोजेक्ट, क्वार्टरली क्या प्रोजेक्ट हुई है। एक बार भी किसी रेरा ने प्रोजेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया? These are the warning signals। देखा गया है कि बिल्डर डिफॉल्ट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं करता तो उसे ब्लैकलिस्ट करके दूसरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बिल्डर को बीच में लाकर प्रोजेक्ट पूरे कराए जाते हैं। या इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बेसिकली इसमें जैसे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जो हमारे इनडायरेक्ट बायर ने बात की और जो एमपी से भी बात की, सब लोग बहुत सिंपल पल्ला झाड़ते हैं कि फॉर दिस यू गो फॉर कोर्ट। मेरा सवाल है, इस देश की अदालत से आपकी हर चौखट पे तारीख का खेल कब तक चलेगा? मेरा सवाल है सरकार से, क्या आप वाकई कोई एक्शन लेने की हालत में नहीं हैं? मेरा सवाल है लोकल एमपी और एमएलए से, क्या वोट मांगते समय आपकी अंतरात्मा आपसे यह नहीं कहती कि आपने इन्हीं होम बायर के साथ नाइंसाफी कर रखी है? और सबसे बड़ा सवाल है रुद्रा पैलेस हाइट्स के बिल्डर मुकेश खुराना से, आपको रात में नींद कैसे आती है?